हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। आज हम देखें कि ड्यूरिंग द इंट्राडे आर निफ्टी 50 ने कहाँ पे मोमेंटम किया है। अकॉर्डिंग टू आवर यस्टरडेज वीडियो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है 25,400 के लेवल के आसपास, तो इस वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी नीचे के साइड आ सकता है। और जो हमने कल के वीडियो में भी एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। तो कल के वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इसी रेंज के आसपास ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है और एक कंसोलिडेटेड एरिया क्रिएट करने के बाद इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ऐसा मैंने कल की वीडियो में बोला था, कि ये नीचे के साइड ब्रेक डाउन करके 25,300 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। बट आज के दिन हम देख पा रहे हैं कि यह सपोर्ट ले जो ट्रेंड लाइन हमें कल के वीडियो में मेंशन किया था, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी 50 ने आज के दिन एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ऊपर के साइड जो क्लोजिंग दिया है 25,400 के लेवल के आसपास। तो आज का ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन हम देख पा रहे हैं कि कंसोलिडेटेड रीजन में निफ्टी 50 ने हमें एक ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट देखने को मिला था। इस नियरली अबाउट 60 टू 50 पॉइंट का ही मूवमेंट था पूरे दिन में निफ्टी 50 के इंडेक्स में। हम देखेंगे कि ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर, ऑन अ डेली स्केल, जैसे कि हमें कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो हमें लास्ट एक्सपायरी में निफ्टी का एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिला था, तो निफ्टी उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है जो एक कैंडल बनाया था। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऊपर की साइड कंसोलिडेशन हो रहा है, और जो निफ्टी का लो है यहाँ पे ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेज निफ्टी ने क्रिएट किया है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और ऊपर का रेजिस्टेंस हमने बोला था 25,450 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। जैसे इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, इट इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी ऊपर की साइड एक शॉर्ट कवरिंग रैली क्रिएट करे। Now we will move to our daily chart analysis. On the 5 minute scale, we first check the trend. In the trend analysis, हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो अभी के लिए निफ्टी स्टिल इन द रेंज बाउंड कंडीशन। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं, जो ऊपर का रेजिस्टेंस अभी हमने मेंशन किया था 25,450 से 25,450 का, और नीचे के साइड का जो सपोर्ट है 25,320 से 25,300 का। तो निफ्टी अभी भी एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए अभी के लिए रेंज रहेगा बुलिश एंड रेंज बाउंड, स्लाइटली बुलिश एंड रेंज बाउंड कंडीशन है। नाउ विल मूव टू द लेवल एनालिसिस। तो लेवल एनालिसिस में हमने क्लियर कल के वीडियो में भी देखा था कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, जो हमने कल मार्क किया था 25,450 का, तो अभी भी वो स्टिल इंटैक्ट है। तो इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन और टुमारो ट्रेडिंग सेशन में इनकेस निफ्टी फ्लैट और गैप डाउन ओपन हो जाता है, विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। इन द सिमिलर केस हमने कल के वीडियो में एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था, तो आज के सेशन में हम देख पा रहे कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी ने इन द मॉर्निंग सेशन एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर के साइड मोमेंटम किया था। तो कल के दिन भी इनकेस निफ्टी 25,400 पे फ्लैट ओपन हो जाता है, तो इस सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। Now the second level is a support level at the 25,300. So 25,300 से 25,320 will act as a support level in the upcoming trading session. और नीचे का जो next level रहेगा is a strong support level from the 25,200 से 25,250. ये 50 पॉइंट का जो रेंज रहेगा, ये हमारे लिए strong support level रहेगा for the intraday perspective. Now we'll move to the our as usual three opening criteria. In case Nifty कल के दिन एक फ्लैट ओपन कर जाए 25,400 के रेंज के आसपास, तो फ्लैट ओपन होते ही इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग साइड, बिकॉज इनकेस फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी कंटिन्यूसली फर्स्ट हाफ इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है, ये सपोर्ट लाइन को जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया है इसको रिस्पेक्ट करता है, और निफ्टी 25,350 से 25,450 के अंदर ही कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, इन द सेकंड हाफ इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 3 दिन से हमें देखने को मिल रहा है 25,450, उसको निकालता है, तो हमें डेफिनेटली एक 100 एंड 120 पॉइंट का रैली अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो उस सिनेरियो में हमारे लिए जो ऊपर का साइड का टारगेट रहेगा 25,500 से 25,520, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, बिकॉज 25,500 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो इसके ऊपर जब निकलता है इन द सेकंड हाफ, तो हमारे लिए बाय साइड का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ट्रेड के कंडीशन में। सिमिलरली इनकेस निफ्टी कल के दिन एक फ्लैट ही ओपन हो जाता है, बट इन द अनदर सिनेरियो ओपन होते हुए एक निफ्टी कंटिन्यूअसली नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है,
देन इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी 25,320 के आसपास सपोर्ट क्रिएट करे, 25,320 से 25,300 के लेवल के आसपास। तो उस सिनेरियो में निफ्टी ओपन होते ही एक ट्राई करेगा ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक डाउन करने का और यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो उस केस में फिर से आज के दिन जैसा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था, तो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड स्लोली ट्रैवल करे और एक कंसोलिडेटेड मार्केट फिर से क्रिएट कर सकता है। तो उस सिनेरियो में ऊपर का जो रेंज रहेगा 25,450 और नीचे का रह सकता है 25,300। इन केस फ्लैट ओपन होते हैं निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे की साइड मोमेंटम कर सकता है, तो देन इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी एक वी शेप रिकवरी दे, बट जो रिकवरी रहेगा वो एक स्लो एंड स्टडी रह सकता है और लास्ट मोमेंट पर हमें देखना पड़ेगा निफ्टी 25,400 के ऊपर क्लोज होता है या नीचे। सो नाउ वी विल डिस्कस अवर द लास्ट ओपनिंग क्राइटेरिया। इन केस निफ्टी एक गैप डाउन ओपन करता है नियरली अबाउट 25,350 से 25,300 के लेवल के आसपास, इसी रेंज के अंदर इनकेस ओपन होता है, तो इस वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 25,350 और नीचे के साइड 25,300 ये लेवल के अंदर ही निफ्टी कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर सकता है। बिकॉज जिन्होंने आज ओवरनाइट पोजीशन शॉर्ट किया होगा वो ऊपर नीचे के साइड रोल डाउन करना स्टार्ट करेंगे, मींस 25,500 25,450 के रेंज पे जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया होगा वो नीचे के साइड रोल डाउन करेंगे 25,350 एंड 25,400 को। और सिमिलरली जिन्होंने आज के दिन पुट शॉर्ट किया था उनको ट्रेडिंग उनके पोर्टफोलियो में लॉस दिखना स्टार्ट होगा गैप डाउन की वजह से। नियरली अबाउट 60 टू 100 पॉइंट का गैप डाउन होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो इस सिनेरियो में निफ्टी कंटिन्यूसली ट्राई करेगा ऊपर की साइड मोमेंटम करने के लिए। जिन्होंने पुट शॉर्ट किए होंगे वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने के लिए निफ्टी को ऊपर की साइड मोमेंटम कर पुश करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही ऊपर की साइड जिन्होंने कॉल शॉट किया वो निफ्टी को नीचे की साइड ही होल्ड करने का ट्राई करेंगे। बट इन केस इन द सेकंड हाफ निफ्टी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है और उसको ब्रेकआउट करता है, 25,350 को ब्रेकआउट करता है गैप डाउन होने के बाद, तो हमें डेफिनेटली एक नियरली अबाउट 200 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग रैली अगेन देखने को मिल सकता है फ्रॉम 25,350 से टिल 25,300 के लेवल के आसपास। तो गैप डाउन सिनेरियो इज वेरी इंटरेस्टिंग। इनकेस यहाँ पे सपोर्ट लेता है और होल्ड एक कंसोलिडेट करता है इसी रेंज के अंदर। सो गैप डाउन होता है तो हमारे लिए बाई साइड का ट्रेड इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें बाई साइड का ट्रेड मिल सकता है, एक वेरी बिग शॉर्ट कवरिंग रैली। सिमिलरली इनके निफ्टी कल के सेशन में एक ह्यूज गैप अप करता है बिकॉज ऑफ एनी पॉजिटिव न्यूज इन द ओवरनाइट, नियरली अबाउट 25,500 के लेवल के आसपास ओपन होता है। एंड इस सिनेरियो में हमें जस्ट फर्स्ट कैंडल देखना है। इनकेस ये फर्स्ट कैंडल निगेटिव बनता है और इसको नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है, देन इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये गैप जो गैप अप क्रिएट किया होगा निफ्टी ने वो फेल हो जाएगा और निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड रोल होना स्टार्ट करेगा। तो उस सिनेरियो में अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी 25,400 को भी ब्रेक डाउन करके नीचे के साइड आ सकता है 25,300 के लेवल के आसपास। तो नियरली अबाउट 200 250 पॉइंट का हमें एक डाउन साइड का फॉल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी क्रैक हो सकता है फ्रॉम 25,500 से इनकेस ह्यूज गैप अप हमें देखने को मिलता है। बिकॉज जो जो लोग आज के दिन ऊपर के साइड जो हम 3 दिन से देख पा रहे हैं कि ऊपर के साइड जिन्होंने कॉल राइटिंग किया होगा इनकेस ऊपर के साइड निफ्टी गैप अप ओपन होता है ह्यूज गैप अप, तो उनके ट्रेडिंग अकाउंट में उनको लॉस दिखना स्टार्ट होगा। तो वो ट्राई करेंगे फर्स्ट कैंडल ओपन होते ही ट्राई करेंगे निफ्टी को नीचे के साइड मोमेंटम करना या नीचे के साइड ड्रैग करने के लिए। तो जैसे ही निफ्टी नीचे के साइड मोमेंटम करना स्टार्ट करता है तो उसकी वजह से एक साइकोलॉजी की वजह से और बहुत सारे ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर निफ्टी को शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, और उस केस में जो इनकेस ये ट्रेड लाइन पे सपोर्ट निफ्टी इनकेस ये ट्रेंड लाइन पे निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, तो अगेन हमें सेकंड हाफ में इसके भी नीचे ब्रेकडाउन होते हुए निफ्टी को देखने को मिल सकता है इनकेस ह्यूज गैप अप करता है तो। Then again the second probability in case Nifty gap up open करता है nearly about 50 point, nearly about 25,450 460 के रेंज के आसपास, तो उस सिनेरियो में हमें फर्स्ट कैंडल देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ये ग्रीन कैंडल बनता है तो निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और थोड़ा ऊपर के साइड और एक रेंज बाउंड मार्केट क्रिएट कर सकता है, ऊपर की साइड 25,500 और नीचे की साइड 25,000 420 से 450 के रेंज के आसपास। तो हमें एक अगेन साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है स्लाइटली गैप अप ओपन होता है तो। और इनकेस फर्स्ट कैंडल ही निगेटिव बनता है तो निफ्टी नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है। एक स्ट्रेट वे फॉल हमें जैसे आज के दिन एक फर्स्ट रेड कैंडल देखने को मिला था ओपन होते हुए, ऐसा एक
रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, और निफ्टी जो एक ट्रेंड लाइन हमें मार्क किया था, तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है 25,400 के लेवल के आसपास। और उसके बाद निफ्टी अगेन ऊपर की साइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकता है। तो उसके बाद 25,450 को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, तो अगेन हमें 50-60 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग रैली ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। तो उस सिनेरियो में अगेन 25,500 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। सो देखेंगे हम कल के दिन निफ्टी कहाँ पे ओपन हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अवर टुडेस प्लान, we will consider our trade. So that's it for now. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe.